स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम नियो लिबरलिज्म और कंजर्वेटिज्म के बीच सिमिलैरिटीज़ को समझेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि स्पॉन्टेनियस ऑर्डर और डिज़ाइंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है। लिबरलिज्म, नियो लिबरलिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म पर हमने एक कंप्लीट एडवांस्ड कोर्स तैयार किया है। अगर आप इस कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो इन नंबर्स के थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, कुछ इंटेलेक्चुअल्स का मानना है कि 20th सेंचुरी के मिड में जितनी भी प्रॉब्लम सोसाइटी को फेस करनी पड़ रही थी, जैसे यूरोप में हिटलर और मुसोलिनी जैसे डिक्टेटर्स का आना, वर्ल्ड वॉर 2 का होना, इन सारे प्रॉब्लम्स का सोर्स क्या था? वास्ट इंक्रीज इन स्टेट पावर। इस टाइम पीरियड में, दैट मीन्स 20th सेंचुरी के मिड में, गवर्नमेंट के पावर में अत्यधिक वृद्धि होना, एक्सेसिव इंक्रीमेंट होना। इस टाइम पीरियड में दो तरह के स्टेट्स थे, सोशलिस्ट स्टेट और वेलफेयर स्टेट। सोशलिस्ट स्टेट सोशलिज्म के फिलॉसफी पर बेस्ड थे। वेलफेयर स्टेट केनीसियनिज्म के आइडियाज को फॉलो करते थे। सोशलिज्म और केनीसियनिज्म दोनों पॉलिटिकल रैशनलिज्म का उदाहरण है, दोनों पॉलिटिकल रैशनलिज्म का एग्जाम्पल है। पॉलिटिकल रैशनलिज्म क्या है? पॉलिटिकल रैशनलिज्म के अकॉर्डिंग रीजन को यूज करके, रैशनैलिटी को यूज करके हम सोसाइटी के बाहर रहकर समझ सकते हैं। सोसाइटी कैन बी अंडरस्टूड थ्रू रीजन फ्रॉम आउटसाइड। ये पॉलिटिकल रैशनलिज्म का मतलब है। देखिए, सोसाइटी कैसे फंक्शन करता है, सोसाइटी में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, सोसाइटी के लिए बेस्ट क्या है, हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढ सकते हैं सोसाइटी को एक ऑब्जेक्ट की तरह स्टडी करके। और सोसाइटी का हम ये अध्ययन, ये स्टडी सोसाइटी के बाहर रहकर कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक साइंटिस्ट किसी ऑब्जेक्ट का अध्ययन करता है, स्टडी करता है, ठीक उसी तरह जैसे एक बायोलॉजिस्ट किसी प्लांट का अध्ययन करता है। दैट मीन्स सोसाइटी को एक ऑब्जेक्ट की तरह सोसाइटी के बाहर रहकर रीजन के मदद से समझना पॉसिबल है। इसे ही पॉलिटिकल रैशनलिज्म कहते हैं। ओके, जिस तरह एक प्लांट का स्टडी एक बायोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है, उसी तरह एक सोसाइटी का स्टडी एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट के द्वारा किया जाएगा। पॉलिटिकल रैशनलिज्म के अकॉर्डिंग अगर एक थ्योरिस्ट सोसाइटी को स्टडी करके उन प्रिंसिपल्स का पता लगा सकता है जिनसे सोसाइटी को बेस्ट बनाया जा सके, तो उस थ्योरिस्ट को इन प्रिंसिपल को ढूंढना चाहिए। और गवर्नमेंट का काम क्या है? इन प्रिंसिपल्स को सोसाइटी में अप्लाई करना। मार्क्स ने ऐसे ही प्रिंसिपल को ढूंढने की कोशिश की, कार्ल मार्क्स ने भी कुछ ऐसे ही प्रिंसिपल्स को ढूंढने की कोशिश की, जिसका रिजल्ट हुआ सोशलिज्म। जॉन मेनार्ड कीन्स ने भी इन प्रिंसिपल को ढूंढने का दावा किया। दैट मीन्स अगर हम पॉलिटिकल रैशनलिज्म को अपनाते हैं, अगर हम पॉलिटिकल रैशनलिज्म को फॉलो करते हैं, तो हम सबसे पहले ये चाहेंगे कि उन प्रिंसिपल्स को ढूंढा जाए जिनके आधार पर हम एक बेस्ट सोसाइटी को बना सकते हैं। और इन प्रिंसिपल्स को ढूंढने के लिए हम मार्क्स, रॉल्स, कीन्स जैसे पॉलिटिकल थ्योरिस्ट की सहायता ले सकते हैं। ओके, और फिर इन प्रिंसिपल्स के आधार पर हम सोसाइटी को डिजाइन करने की कोशिश कर सकते हैं। और सोसाइटी को डिजाइन करने का मतलब है सोसाइटी के सोशल ऑर्डर को डिजाइन करना, सोसाइटी के इकोनॉमिक ऑर्डर को डिजाइन करना। लेकिन जब हम किन्हीं प्रिंसिपल्स के आधार पर सोसाइटी को डिजाइन करने की बात करते हैं तो सोसाइटी में गवर्नमेंट इंटरवेंशन बढ़ जाता है। ओके, क्योंकि तब हमें एक डिजाइनर की जरूरत पड़ती है, तब हमें एक सेंट्रल प्लानर की जरूरत होगी। एक सेंट्रल प्लानर जिसे ये पता हो कि बेस्ट सोसाइटी क्या होता है और बेस्ट सोसाइटी को बनाया कैसे जाता है। और ये काम कौन कर सकता है? गवर्नमेंट कर सकता है। ओके, और इस तरह के गवर्नमेंट इंटरवेंशन का एंड रिजल्ट क्या होगा? टोटलिटेरियनिज्म। एडमंड बर्ग, जिसे कंजर्वेटिज्म का फाउंडर माना जाता है, एडमंड बर्ग कहते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी सोसाइटी को कुछ लिबरल प्रिंसिपल्स के आधार पर रीडिजाइन करने की कोशिश की गई थी। रिजल्ट क्या हुआ? रेन ऑफ टेरर, नेपोलियन का डिक्टेटरशिप,
हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन सभी ने सोसाइटी को रीडिजाइन करने की कोशिश की। रिजल्ट क्या हुआ हम सब जानते हैं। इवन एक लिबरल वेलफेयर स्टेट भी टोटलिटेरियन हो सकता है जब गवर्नमेंट फ्रॉम द अबव, ऊपर से किन्हीं प्रिंसिपल्स को, किन्हीं विजन को जनता के ऊपर, पब्लिक के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करता है। और जब टोटलिटेरियनिज्म होगा तो इंडिविजुअल लिबर्टी वायोलेट होगी। ओके, सोसाइटी को बेस्ट बनाने के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए अगर इंडिविजुअल लिबर्टी को भी सैक्रिफाइस करना पड़े तो भी इसे किया जा सकता है। ओके, फ्रेडरिक वॉन हायक, माइकल ओकशॉट, फ्रेडरिक वॉन हायक जैसे नियो लिबरल्स, माइकल ओकशॉट जैसे कंजर्वेटिव पॉलिटिकल थिंकर्स पॉलिटिकल रैशनलिज्म को अटैक करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। इनके अकॉर्डिंग, दैट मीन्स फ्रेडरिक वॉन हायक, माइकल ओकशॉट जैसे थिंकर्स के अकॉर्डिंग, माइंड कभी भी रियलिटी को पूरी तरह समझ नहीं सकता। ये पॉलिटिकल रैशनलिज्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ओके, अटैक कर रहे हैं पॉलिटिकल रैशनलिज्म को। इनके अकॉर्डिंग माइंड कभी भी रियलिटी को पूरी तरह नहीं समझ सकता। रीजन को यूज करके हम कभी भी सोसाइटी को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते, कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ये कहते हैं कि नॉलेज हमेशा लिमिटेड होता है। कभी भी कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसे सोसाइटी का कंप्लीट ज्ञान है। कोई रूलर, कोई थ्योरिस्ट नहीं। माइकल ओकशॉट के अकॉर्डिंग एक थ्योरिस्ट की थ्योरी हमें सिर्फ गाइड कर सकती है। माइकल ओकशॉट कहते हैं कि एक थ्योरिस्ट की थ्योरी हमें सिर्फ गाइड कर सकती है। ओके, थ्योरीज एक रेसिपी की तरह होती है। जिस तरह रेसिपी की तरह, वो रेसिपी से कंपेयर करते हैं थ्योरीज को। थ्योरीज एक रेसिपी की तरह होती है। जिस तरह सिर्फ रेसिपी को पढ़कर आप कभी भी एक स्किल्ड शेफ के इक्वली टेस्टी डिश नहीं बना सकते, उसी तरह मात्र बेस्ट सोसाइटी के प्रिंसिपल्स को अपनाकर हम कभी भी एक बेस्ट सोसाइटी का निर्माण नहीं कर सकते। पॉलिटिकल रैशनलिज्म के अगेंस्ट दिए इन आर्गुमेंट से ये बात स्पष्ट हो जाता है कि डिजाइन्ड ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। हम चाहे जितनी कोशिशें कर लें, रीजन और रीजन के द्वारा डिस्कवर किए गए प्रिंसिपल्स के आधार पर हम कभी सोसाइटी को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन नहीं कर सकते। ओके, दैट मीन्स सोसाइटी को किसी सेंट्रल प्लानर, किसी डिजाइनर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सोसाइटी इतना कॉम्प्लिकेटेड है और हमारा नॉलेज इतना लिमिटेड है कि सोसाइटी को कभी बाहर से डिजाइन नहीं किया जा सकता। सोसाइटी स्पॉन्टेनियस ऑर्डर पर बेस्ड होती है। नियो लिबरल और कंजर्वेटिव थिंकर्स दोनों इस बात पर एग्री करते हैं। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों पॉलिटिकल रैशनलिज्म को अटैक करते हैं। दोनों इस बात पर बिलीव करते हैं कि डिजाइन्ड ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है? स्पॉन्टेनियस ऑर्डर। ओके, स्पॉन्टेनियस ऑर्डर का मतलब क्या होता है? देखिए, स्पॉन्टेनियस ऑर्डर के अकॉर्डिंग सोसाइटी एक अडेप्टिव एवोल्यूशन पर बेस्ड होती है। सोसाइटी में जो भी व्यवस्था है, जो भी मौजूदा व्यवस्था है, स्थिरता है, ऑर्डर है, ये किसी डिजाइन का नतीजा नहीं, बल्कि एक एवोल्यूशन का नतीजा है। और ये एवोल्यूशन ट्रायल एंड एरर पर बेस्ड होती है। सोशल ऑर्डर एक दिन में या एक डिसीजन से नहीं बनता। एक सोसाइटी में ऑर्डर एस्टैब्लिश करने के लिए सालों लग जाते हैं। हम ट्राई करते हैं, गलतियां करते हैं, फिर गलतियों से सीखते हैं, एरर्स को पीछे छोड़ते जाते हैं, रिमूव करते जाते हैं और सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स को प्रिजर्व करके आगे बढ़ते हैं। इन्हीं सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स के सेलेक्टिव रिटेंशन से सोशल ऑर्डर बनता है। ओके, तो इन आर्गुमेंट्स, ये स्पॉन्टेनियस ऑर्डर के लिए जो दिए गए आर्गुमेंट्स हैं, इन आर्गुमेंट्स के दो डायमेंशंस है, दो नतीजे निकल कर आते हैं। पहला है इकोनॉमिक डायमेंशन। इकोनॉमिक्स के स्फीयर में, इकोनॉमिक डायमेंशंस के अकॉर्डिंग अगर स्पॉन्टेनियस ऑर्डर के थिंकिंग को हम इकोनॉमिक डायमेंशन में अप्लाई करें, इकोनॉमिक्स में अप्लाई करें, तो इकोनॉमिक्स के स्फीयर में कोई सेंट्रल प्लानिंग रिक्वायर्ड नहीं होती। मतलब मार्केट को फ्रीली फंक्शन करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट सेल्फ रेगुलेटरी होती है। ओके, इसी डायमेंशन से नियो लिबरलिज्म निकलेगा।
जिसे हम इकोनॉमिक कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं, और जिनके प्रोपोनेंट है, फेमस प्रोपोनेंट है फ्रेडरिक वॉन हायक। ओके, इस आर्गुमेंट का जो पॉलिटिकल डायमेंशन है, ये कहता है कि सोसाइटी में कभी भी अचानक सडनली रेडिकल चेंज नहीं लाने चाहिए। सोसाइटी को ग्रेजुअली इवॉल्व करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, इन्हें हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, इन्हें प्रिजर्व करके रखना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्म्स, ये ट्रेडिशंस सालों के एवोल्यूशन का नतीजा है। ओके, इस आर्ग्यूमेंट को ही कंजर्वेटिज्म कहते हैं। एंशिएंट थिंकर्स के, क्लासिकल थिंकर्स की अगर बात करें तो पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म के फाउंडर है एडमंड बर्ग, और कंटेम्प्रेरी थिंकर्स की अगर हम बात करें तो माइकल ओकशॉट, इंग्लिश थिंकर है, इंग्लिश फिलोसोफर है। माइकल ओकशॉट पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म के एक प्रोपोनेंट है। ओके, तो इस तरह से हम नियो लिबरलिज्म और कंजर्वेटिज्म के बीच के सिमिलैरिटी को समझ सकते हैं। स्पॉन्टेनियस ऑर्डर क्या है, डिजाइन ऑर्डर क्या है, ये समझ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।